नमस्कार, मैं हूं बीडी कौशिक और आप देख रहे हैं मातृभूमि संदेश। फरीदाबाद के बाल कल्याण विभाग में एक बड़ा सनसनीखेज मामला आया है, जिसमें एक चतुर्थ श्रेणी जो इनका कर्मचारी है उस पे जो यहाँ के अधिकारी हैं वो किस तरीके से जुल्म ढा रहे हैं, ये आपकी संज्ञान में हम लाएंगे। यहाँ पे जब हमने जाकर उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसके घर की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया है, वो हमने जाकर पता किया तो सचमुच में वो पानी का कनेक्शन काट दिया गया था और वो पानी वेस्ट बह रहा था। तो जब उसकी पत्नी से हमने बातचीत की तो उसने कहा कि हमें लगभग 2 साल से तनख्वाह नहीं दी गई और हमारी बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया। तो हम देखकर हिल गए। उनका कहना था कि उनके घर में राशन तक नहीं है, पिछले 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली, तो उनके यहाँ फांकों की नौबत है। आप देखिए, आपके सामने ये उनका जो है झोपड़ी नुमा घर है जो उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और ऊपर टीन की चद्दर है जिसपे धूप पड़ती है और इसी गर्मी में बच्चे रहते थे। और इसमें ये थोड़ा बिजली पानी से इनका गुजारा हो जाता है, जो विभाग के अधिकारियों ने उसको भी काट दिया। तो आइए हम इस परिवार से बात करेंगे। ये हाल तो आपने उनका देख ही लिया है कि वो पेड़ के नीचे किस तरीके से धूप में बैठे हैं। बाकी बात करेंगे इस परिवार से, और इसमें हम बाल कल्याण विभाग का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि वो भी अपना पक्ष रखें। ये देखिए, रसोई है इनकी जो बिल्कुल खस्ता हाल है, जहाँ कोई अनाज आटा वगैरह जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल है ही नहीं कहीं पे। बिजली कटी हुई है और बच्चे बाहर धूप में यानी बाहर लू के थपेड़े सह रहे हैं पेड़ के नीचे बैठकर। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या नाम है तेरा? नवदीप। तो ऐसे ही नंगा घूमता है घर में? हमारे पास पैसे नहीं है, हम कपड़े कहाँ से पहने? जब सब पैसे ही नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल रही, तो बताओ कपड़े कहाँ से पहनाए बच्चों को? कितने दिन से कह रहे हो? कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिल रही? 2 साल से नहीं मिल रही। 2 साल से? हाँ जी, 2 साल से। और 2 साल से इन्होंने हम परेशान कर रखे हैं सर। ठीक। ऑफिस में जाते बोलने को तो हमें गाली गलौज करते हैं, हमसे उल्टा सीधा बोलते हैं, भगाते हैं। कौन है वो? कौन है? खत्री है। अच्छा, गाली देता है? गाली दे के बात करता है, कहते हैं निकलो ऑफिस से, कोई तनख्वाह नहीं है। महिला आपसे भी बदतमीजी हाँ करता जी, है? बदतमीजी से बोलता है। ये आपकी बिटिया है छोटी? ये मेरी बिटिया जी। ये पढ़ती है बेटे कहीं? सर अपन पैसा की वजह से नहीं जा रहे स्कूल, घर बैठे हैं। जब पैसा ही नहीं भर रहे हैं, हम फीस ही नहीं देंगे तो स्कूल मैडम वैसे ही पढ़ा देंगी। अरे क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम पूनम है सर। अच्छा, दीपक क्या लगते हैं आपके? मेरे हस्बैंड है सर वो। आपके हस्बैंड है जी। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं सर। तो यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? धूप में अंदर क्यों नहीं बैठे घर में? सर हमारी लाइट काट दी, पानी काट दिया, बताओ हम कहाँ जाएं? तो पानी कहाँ से लाते? पानी कहाँ से लाते हैं? ऐसे इधर उधर से भर लेते हैं सर। अच्छा, किसने काट दी लाइट? अफसरों ने काट दी। यहाँ के अफसर हैं जो DCW सर, बाल भवन के जो अफसर हैं DCW, उन्होंने कटवा दी है सर। अच्छा। हम दुखी कर रखे हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, जैसे बेटी है आपकी या बेटे हैं 2, तो ये पढ़ते हैं क्या? स्कूल जाते हैं ये? हाँ जी सर। इनकी से वो फीस वीस कहाँ से देते हो? कहीं से भी नहीं दे रहे सर। अच्छा, घर में बैठे हैं? घर में ही बैठे हैं। राशन है घर में? नहीं है, राशन नहीं है सर, भूखे मर रहे हैं हम तो। कुछ भी नहीं है। इनको इनसे इनसे शिकायत की आपने? बोला इनको? बोला भी था, खत्री सर के पास गई तो खत्री सर ने मुझे उल्टा सीधा बोल के घर ऑफिस से भगा दिया था। मैंने कौन है बोला खत्री? था। खत्री कौन है? खत्री यहाँ पे ही DCW से नीचे हैं वो। अच्छा। अफसर ही हैं वो भी। क्या कहा था? खत्री सर से बोला मैंने कि जी सर, मैंने कि मेरे बच्चों को मैडम पेपरों में नहीं बैठा रही है और मैंने की फीस मांग रही सर, मैंने की तनख्वाह दो, हम फीस कहाँ से दें? तो इन्होंने बोला मैं कहाँ से दूं, जाओ आगे जाके बात करो, चलो यहाँ से। अच्छा, ऐसे कह के भगा दिया था सर।
2 साल से नहीं तनख्वाह हाँ, 2 नहीं? साल से नहीं मिल रही सर, भूखे मर रहे हैं हम। देख लो हमारे घर में भी राशन नहीं है, बच्चों पे कपड़े नहीं है, हम परेशान कर रखे हैं। कभी लाइट काट देते हैं, कभी पानी को कटवा देते हैं, कभी तो कुछ, बिना कभी लाइट कुछ। पानी के फिर कैसे पड़े हो यहाँ? पानी कहाँ से लाते हो? पानी कहीं से भी नहीं लाते, प्यासे मर रहे हैं हम। और रात को भी यहीं सोते हो बाहर यही पेड़ के सोते नीचे? हैं, बच्चे इनको लेके सर पेड़ के नीचे ही पड़े रहते हैं। और रात को कोई जानवर अब वाना आ कोई जाए तो? शराबी धरापी आ गया, मैं हूँ, मेरी बेटी है, हमारी कोई गलत बात होगी, हरकत होगी तो उसके जिम्मेदार कौन होगे सर? आप बताओ, सही बात है। बताओ आप। ठीक है जी, धन्यवाद। मेरा नाम सर दीपक कुमार है। कहाँ नौकरी करते हो? बाल वन में सर फरीदाबाद। अब अटैचमेंट कर दिया मेरे को नूह। अच्छा, नूह से पहले मुझे अटैचमेंट किया था चंडीगढ़। नहीं ये जो आपको कहीं कहीं अटैच कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया था? सर ये व्यक्ति रंजिश के कारण कर रहे हैं। उदय चंद जी हैं अकाउंटेंट, जी, जो है कि मुझसे व्यक्ति रंजिश रखते हैं। व्यक्ति रंजिश सर ये है कि शनिवार के दिन अवकाश था, अवकाश के दिन शनिवार को उदय चंद अपनी कार से आए हाँ। और ऑफिस खोलकर बैठ गए। हाँ। और दोपहर बाद मैं खाना खाने के चला गया। मैंने उनसे कहा मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हाँ। खाना खाने के बाद मैं आया तो वो अपनी गाड़ी में ओपन होम सेंटर का सामान था, जो कि ओपन होम सेंटर बंद हो चुका था। उसका सामान स्टोर रूम में रखा था। उन्होंने स्टोर रूम का ताला खोलकर उसका सामान अपनी गाड़ी में भर रहे थे। मैं आया तो मैंने कहा कि बगैर अधिकारी के मौजूदगी में आप ये सामान ले जा रहे हो और ये गलत है। और मैंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि तू कौन होता मुझे रोकने वाला? सामान क्या क्या था वो? सामान सर कुछ वो थे जो जिसमें आटा वगैरह रखते हैं, सिल्वर के पतीले थे और क्रॉकरी थी। वो सभी उसने अपने कार में भर लिए सर। मैंने उनसे विरोध किया कि आप ये सामान क्यों ले जाए हो सर? ये सामान ओपन होम सेंटर का है। और कि मैं इसकी सूचना मैं अधिकारी को दूंगा। मैंने अधिकारी को फोन किया। उन्होंने कहा मेरा तो ट्रांसफर हो चुका है, अगर कोई अगला अधिकारी आए उसको बता देना। वो मुझे उस अधिकारी का नाम क्या था जिसका ट्रांसफर हुआ था? उनका नाम सरबजीत सिंह सीरिया था सर। अच्छा, उन्होंने कहा मेरा ट्रांसफर हो चुका है, कोई अधिकारी आए उनको बता देना। अब ना अधिकारी ना होने के कारण मैंने इसकी शिकायत डीसी ऑफिस में दी। डीसी ऑफिस में शिकायत देने के बाद मुझे निरंतर परेशान किया जा रहा है सर। कभी मुझ पे कोई इल्जाम लगाया जा रहा, कभी कोई इल्जाम, और मैं मानसिक रूप से मुझे परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। अब जो सरबजीत सिंह सीविया थे, उन्होंने कहा कि अब चौकीदारी और सीपर के काम के साथ साथ आप अपने बच्चों को यहाँ रखो, उनकी देखभाल भी किया करो। जो कि मेरी ड्यूटी 24 घंटे की है सर। ना ही मुझे शनिवार का अवकाश दिया जाता है, ना ही संडे का। 24 घंटे में ड्यूटी करता हूँ, चौकीदारी और सीपर की सर। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? सर तनख्वाह स्केल में हूँ मैं, परमानेंट में। अच्छा, और परमानेंट हो? हाँ जी, यानी नौकरी 24 घंटे की है? हाँ जी। तो सरबजीत सिंह सीविया ने कहा कि आप यहाँ पर अपनी बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी के साथ साथ अपनी बच्चों की देखभाल करो। यहाँ पर एक टेम्परेरी कमरा डाल लो। उनके मौखिक आदेश पर मैंने वो कमरा डाल लिया। अपने बच्चों को मैं वहाँ पर रहने लगा लेके। अब वो जो है वहाँ पर उदय चंद अकाउंटेंट हैं, उन्होंने मुझे लेटर दिया कि आप यहाँ अवैध रूप से रह रहे हो और आपका क्यों ना आपका HRA 2018 से काटा जाए। और तब से मेरा HRA काटा जा रहा है सर। अच्छा, वो पैसा जो बनाई थी जगह आपने, वो अपने पैसे से बनाई? हाँ जी सर, वो मैंने अपने पैसों से बनाई थी, सरबजीत सिंह सीविया के कहने के अनुसार। अंदर ही बनाए हैं उसके? हाँ जी, एक बाउंड्री की तरफ, बिल्डिंग की एक बाउंड्री, बिल्डिंग से अलग बाउंड्री की तरफ बनाई है सर। आप तो चौकीदार भी हो, चौकीदार की हाँ जगह जी। वैसे भी वहाँ रहने की मिलेगी उसको? हाँ जी, चौकीदार हूँ मैं। तो चौकीदार उसी कमरे से मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, रह के वहाँ पर बच्चों के साथ। और HRA मेरा काटा जा रहा है और अब मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। कभी चंडीगढ़ अटैचमेंट कर देते हैं, कभी नूह अटैचमेंट कर देते हैं। अब इस परिस्थिति में ना ही तो मुझे तनख्वाही दी जा रही है, 16 महीने हो गए सर, और मेरे पास खाने तक ही पैसे नहीं हैं। और ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को तू यहाँ से भाग जाए, यहाँ से लेके। तनख्वाह नहीं मिली? नहीं, 16 महीने हो गए सर। तो गुजारा कहाँ से करते हो? गुजारा सर कर्ज हो गया मुझ पे,
कभी किसी से मैंने 10,000 ले रखे हैं, किसी 50,000 ले रखे हैं। आप बताओ मैं ऐसी परिस्थिति में बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, ना ही मेरे पास तनख्वाह है और मैं बहुत ही परेशान हूँ बच्चों के लिए। 3 बच्चे हैं सर। तो उनकी पढ़ाई रो मत। पढ़ाई का भी ऐसा ही सर, अभी तो स्कूल बंद है, फीस उनकी पिछले साल की भी बकाया रह रही है सर। और फीस में कहाँ से दूंगा, ना ही तनख्वाह दे रहे हैं। अब फीस का फिर प्रेशर, अभी स्कूल खुलने के बाद प्रेशर आएगा सर। कितने बड़े हैं बच्चे सर, लड़का है 14 साल का है, लड़की 12 साल की है और छोटा लड़का है उससे वो 9 साल का है। अच्छा, और क्या तकलीफ है? सर अधिकारी जो हैं मुझसे घर भेजते हैं अपने कि अब घर पे जाके सफाई कर, और गाड़ी भी धुलवाते हैं सर। अपन उनके घर पे? हाँ जी सर। उसका कुछ पैसे देते हैं आपको? नहीं, कोई पैसे नहीं देते सर, बस वैसे ही हाँ फ्री जी, में? फ्री में ही। और घर- सर हाँ। फिर तनख्वाह भी नहीं है सर, घर पे ही काम कराते हैं, फिर ऑफिस में भी काम कराते हैं। हाँ। फिर ऑफिस में भी चौकीदारी कर रहा हूँ, फिर स्वीपर का काम भी कर रहा हूँ सर। हाँ। 24 घंटे की सेवा देते हुए भी फिर अपने घर पर भी काम करवा रहे हैं, बाकी इस कार्य की, ऑफिस के कार्य की और अलावा। अब इस परिस्थिति ये है कि हम ना ही तो तनख्वाह है हाँ। और 16 महीना हो चुके हैं सर। अब घर का जो खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा तो राशन कहाँ से लेते हो? राशन सर उधार ले रहे हैं अभी तो। अच्छा, और जो मकान है उसमें से भी निकाल रहे हैं तुम्हें? हाँ जी, उसमें से निकाल रहे हैं। तो कहाँ रहोगे फिर? अब सर मैंने रिक्वेस्ट किया कि अभी मेरी तनख्वाह जो दे दो, उसके बाद में अपने जो मेरे कर्जदार हैं, हाँ। मैं किसी के 10,000 है, किसी के 5,000 है, मैं उनको निपटा कर हाँ। मैं यहाँ से अपना मकान खाली कर लूंगा। इस परिस्थिति को मेरी को समाधान किया जाएगा, मेरी तो तनख्वाह अभी दिलाई जाए। बच्चे आपके उसी में रह रहे हैं जो जी सर। बाल जी सर। कल्याण हाँ जी सर। और भवन है? हाँ, और बाल भवन के अधिकारियों ने मेरी बिजली भी काट दी है और पानी भी काट दिया सर। और इतनी गर्मी में? हाँ जी सर। और मेरे किसने बच्चा काट दिया? अधिक नरेंद्र जो मलिक हैं, उन्होंने पानी भी कटवा दिया और बिजली भी कटवा दी सर। तो कैसे काम चला रहे हो? तो वहाँ पर ऐसे ही पेड़ है, उसके नीचे गर्मी में बैठे हुए रहते हैं मेरे बच्चे, और रात को भी हमने बच्चे रात भर अंधेरे में रहते हैं सर। अच्छा। और रात को भयभीत रहते हैं बच्चे सर। मैं तो वहाँ रात को वहाँ रहता हूँ, नूह चला जाता हूँ, मेरी अटैचमेंट वहाँ पर है। ड्यूटी अब करने लगे हूँ। जी सर। कितने घंटे ड्यूटी वहाँ देनी होती है? वहाँ सर 8 घंटे की होती है, सुबह 9 से 5। कितने घंटे लगते हैं जाने में आपको यहाँ से? 2 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं कैसे जाते आने हो? जाने के लिए। वहाँ कैसे जाते हो? वहाँ सर किराए से जा रहे हैं। अभी तो भाई से मेरे पैसे लिए हैं, भाई कह रहा कि अभी तो फिलहाल मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ 6,000 रुपये, हाँ। इनसे इनसे अपना खर्च चला, उसके बाद देखते हैं। और अपने अधिकारियों से बोलो कि वो आपकी तनख्वाह दें, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मैं तो सर परेशान हूँ। अब इस परिस्थिति में मैं अपने बच्चे ना ही तो लाइट है वहाँ पर, मेरी लाइट काट दी है और पानी भी काट दिया है, पर बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और रात में अंधेरे में रह रहे हैं और अधिकारी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। और मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ सर। मेरी परिस्थिति का समाधान किया जाए सर। मेरी हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना है सर। आपका फोन नंबर है कोई? हाँ सर, मेरा फ़ोन नंबर है बताओ। 95-604 70536। अच्छा, आप बताओ पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है सर। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम गिरिराज चंद है सर। अभी नूह में कर रहे हो या यहाँ कर रहे हो? सर मैं अभी नूह में कर रहा हूँ जॉब, अच्छा, जिला बाल कल्याण परिषद में। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।